नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। दोस्तों, यदि आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये न्यूज़ जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आज हमने आपके लिए एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये न्यूज़ पता होना ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली हमारी न्यूज़ है 68,500 से रिलेटेड। दूसरी है एलटी ग्रेड में एमसीए डिग्री धारक को किया गया है शामिल। तीसरी है आरओ जो समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था उसमें 200 से अधिक पद बढ़ा दिए गए हैं। और चौथी और आखिरी न्यूज़ ये है आपकी कि जो डीएसएसबी का जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए एक बैड न्यूज़ भी है कि आप यदि सीटेट पास नहीं हैं तो आप डीएसएसबी का पेपर नहीं दे पाएंगे। तो चलिए इन सबको हम थोड़ा सा जानते हैं, इनके बारे में ये न्यूज़ क्या है आखिर में। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पर पहली न्यूज़ ये है कि 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा संबंधित है। जैसा कि आपको पता है कि शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा का सेकंड बेंच में केस चल रहा है। यूपी टेट याचिका यानी जो दायर की गई थी यूपी टेट 2017 से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या हुआ था कि अभी कल ही में 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा के मामले में राज्य सरकार ने काउंटर किया फाइल। यानी कि अब जो राज्य सरकार है वो भी पीएनपी के सपोर्ट में अब आ चुकी है। अब वो भी क्या किया है, उसके सपोर्ट में काउंटर फाइल दाखिल कर दिया है। यानी कि इसमें जो 68,500 शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा है इस मामले में विद्याचरण शुक्ला बनाम राज्य सरकार, ठीक है, केस में राज्य सरकार ने काउंटर फाइल कर दिया है। अब 16 अप्रैल को बहस होगी और कल काउंटर की क्या है कॉपी भी मिल जाएगी जिसमें नियमावली के 22वें संशोधन के परिशिष्ट 2 की भी जानकारी कल प्राप्त हो जाएगी। देखिए दोस्तों, 16 अप्रैल को इसका बहुत ही निर्णायक फैसला आने वाला है क्योंकि इसमें जो विवादित प्रश्न थे 14 प्रश्न को विवाद में रखा गया था, 4 प्रश्न को और भी ऐड कर दिया गया था। फिलहाल उसका उतना पक्ष मजबूत नहीं है। 14 प्रश्न को ही सॉलिड माना गया है कि ये विवाद में है और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी इसका जो है पूरा मूल्यांकन कर रही है और वो 16 तारीख को ये निर्णय बता देगी कि इसमें जो है आपको ग्रेसिंग मार्क मिलेगा या इन प्रश्नों को डिलीट ही कर दिया जाएगा। तो इन सब की पूरी फाइनल न्यूज़ जो है आपको 16 अप्रैल को मिलेगी। फिलहाल पीएनपी की तरफ से राज्य सरकार ने भी काउंटर फाइल दाखिल कर दिया है तो अब उन्हें सपोर्ट और मिलेगा। और एक अच्छी न्यूज़ ये भी है, हम कह सकते हैं 68,000 वालों के लिए, कि अगर ये परीक्षा क्लियर होती है तो जिसमें समझिए 68,500 में से अगर 12,460 जो वैकेंसी क्लियर हुई है, इतने लोगों ने आवेदन किया होगा तो ये तो माइनस हो जाएंगे। तो उनके लिए सीधे सीधे फाइट जो है बहुत कम हो जाएगी। यदि ये परीक्षा पास करते हैं तो उनके लिए सिलेक्शन पाना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, इसकी जो भी अगली न्यूज़ आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। चलिए आगे अगली न्यूज़ की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगली न्यूज़ हमारी है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से संबंधित है। यानी जो अभ्यर्थी एलटी ग्रेड के लिए आवेदन किए हैं उनके लिए एक चीज़ है कि शिक्षक भर्ती में एमसीए डिग्री धारक को शामिल करने का आदेश दे दिया गया है। यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन डिग्री धारक याची को भी शामिल करने का आदेश दिया है जिन्होंने स्नातक में कंप्यूटर विषय नहीं लिया है। और भानु प्रताप की याचिका में यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा ने दिया है। दोस्तों, आपको इसमें न्यूज़ में ये बता देते हैं कि जो एलटी ग्रेड की जो परीक्षा अभी होने वाली है उसमें जिन्होंने एमसीए किया है उनको भी अब शामिल करने का आदेश दे दिया गया था जो कि पहले नहीं था। तो हाई कोर्ट ने इसको भी इसका आदेश पारित कर दिया है कि अब जो भी एमसीए पास है वो इसको भर्ती कर सकेंगे, शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, अगली खबर है समीक्षा अधिकारी का जो अभी आप लोगों ने पेपर दिया होगा परीक्षा के लिए। यानी कि 8 अप्रैल को ही जो एक परीक्षा आयोजित की गई थी आरओ की समीक्षा अधिकारी की। तो इसमें क्या हुआ था, परीक्षा के लिए कुल 5,33,447 लोगों ने क्या किया था, आवेदन किया था, जिसमें से 3,40,000 लोग इतने ही परीक्षार्थी जो शामिल हुए थे। तो अब इसी परीक्षा में क्या किया गया है कि जैसे आपके अभी पहले 465 पद के लिए विज्ञापन निकला था, इसमें 200 पद को और बढ़ा दिया गया है। तो अब जो इन परीक्षाओं में पास होते हैं तो उनके लिए तो एक अच्छी न्यूज़ ही है क्योंकि अब 200 पद बढ़ गए हैं तो कंपटीशन थोड़ा सा कम तो हो ही जाएगा, क्योंकि अगर वो पास होते हैं तो इसमें आराम से भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, अगली बड़ी न्यूज़ है आपकी सीटेट से रिलेटेड।
यानी कि यदि आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, यदि आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है कि बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज थे कि हम सीटेट क्वालिफाइड नहीं हैं तो क्या हम दिल्ली एसएसबी का फॉर्म भर सकेंगे, या उसका अगर फॉर्म भरा है तो परीक्षा दे सकेंगे। तो दोस्तों इसकी आपको एक फैक्ट न्यूज़ हम बता देते हैं कि यदि आप सीटेट क्वालिफाइड नहीं है तो आप दिल्ली एसएसबी का फॉर्म भर तो दिए होंगे, लेकिन आप इसका एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये दिल्ली डीएसएसबी की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। यदि आप सीटेट क्वालिफाइड नहीं है तो आपको परीक्षा देने नहीं मिलेगा। जैसा कि आपको पता ही है कि अभी 1 साल से 1.5 साल होने वाला है कि अभी तक सीटेट ने एक भी परीक्षा नहीं कराई, जबकि साल में 2 बार सीटेट की परीक्षा होती थी, लेकिन इस बार एक भी परीक्षा नहीं हो सकी। वो अपने नियमों में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसकी न्यूज़ ये है कि आपकी परीक्षा मई या जून के लास्ट तक सीटेट की परीक्षा हो सकती है, क्योंकि जब नेट का पेपर होता है उसी के जस्ट बाद सीटेट की भी वैकेंसी आती है। तो अब नेट का पेपर चल रहा है, जैसे ये इसका सब प्रक्रिया पूरी होती है आपका सीटेट के लिए भी आवेदन लिए जाएंगे। तो जो भी न्यूज़ होगी हम अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि यदि आप इसमें याची बने थे, डीएसएसबी में बहुत लोग कोर्ट भी गए थे, है ना, यानी कि इसमें कोर्ट ने 1470 लोगों को राहत दे दिया है। तो इसके सीटेट के जो आपका डीएसएसबी का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ये बताया कि जो 1470 जो याची थे, सिर्फ याचियों को ही लाभ मिलेगा, जो जो याची बने थे उन्हें ही ये परीक्षा देने को मिलेगी। साथ ही साथ इनको अब जो है, यानी कि अब इन्हें फिर से एक बार आवेदन करना पड़ेगा, उन्हें अपनी डिटेल फिर से भरनी पड़ेगी, और ये 10 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल को, मतलब इतने डेट के अंदर ही इनका सारा आवेदन फिलअप किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी न्यूज़, हमने आपके सामने सोचा शेयर करना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक कर लीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। अपने राय अपने सुझाव हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, धन्यवाद।